सो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक नई क्लास में। इस क्लास में हम देखने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर मैंने करवा दिए हैं। अगर वो नहीं देखा तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन या ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और अगले वीडियो में आएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 2 के ही। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन होता है रदरफोर्ड परमाणु प्रतिरूप किसका अस्तित्व बताता है, यानी कि रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल होता है वो किसका अस्तित्व बताता है। तो देखा जाए तो सोने की पन्नी का जो प्रयोग किया था, स्वर्ण पन्नी प्रयोग किया था, उसके माध्यम से हमने नाभिक की खोज की थी, यानी कि रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। तो जो अस्तित्व बताता है वो नाभिक का ही बताता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ब। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं तीसरा क्वेश्चन ये है कि आर्गन है, आर्गन का परमाणु संख्या होती है 18। ओके, और ये है द्रव्यमान संख्या 40 है। और पोटेशियम में इसका परमाणु संख्या होती है 19 और इसकी द्रव्यमान संख्या 40 आपस में है। देखिए दोनों की परमाणु संख्या तो भिन्न है, लेकिन यहाँ पर जो द्रव्यमान संख्या वो क्या है, समान है, यानी कि जो भार है वो दोनों के कैसा है, समान है। इसको अपन कह सकते हैं परमाणु भार। तो जब भार समान होते हैं तो उसको अपन बोलते हैं समभारी। तो यहाँ पर ये दोनों आपस में क्या है, समभारिक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा चौथा है अल्फा कण होते हैं। तो अल्फा कण कैसा होते हैं, धनावेशित होते हैं। अल्फा कण मतलब हीलियम में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो ये बन जाता है अल्फा कण, तो हो जाता है धनावेशित। ठीक बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं पांचवा, हाइड्रोजन परमाणु की कौन सी श्रेणी का रेखीय स्पेक्ट्रम दृश्य क्षेत्र में होता है। तो अगर दृश्य क्षेत्र की बात करेंगे, विजिबल क्षेत्र में एरिया में बात करेंगे, तो यहाँ पर हो जाता है बामर का। ठीक है, किसका, बामर का। छठा क्वेश्चन है दृश्य क्षेत्र की आवृत्ति होती है। तो दृश्य क्षेत्र होते हैं, इसकी आवृत्ति होती है 10⁻15 हर्ट्ज। इसको बोलते हैं हर्ट्ज। क्या बोलते हैं इसको, हर्ट्ज। ये यूनिट है आवृत्ति की, हर्ट्ज। ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन देखिए, सातवां क्वेश्चन हो जाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव कौन सी धातु द्वारा प्रदर्शित नहीं होता। देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव होती है कौन सी धातु के द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है। तो हम बात कर लेते हैं पहले प्रदर्शित कौन करता है। सीजियम तो प्रदर्शित करता है, रुबिडियम प्रदर्शित करता है और पोटेशियम प्रदर्शित करता है। तो बाकी बचा कौन, बेरिलियम। तो बेरिलियम होता है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है वो प्रदर्शित नहीं करता है, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। इसने पूछा क्या, नहीं करता है, वो पूछा है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 8वां, रेखीय स्पेक्ट्रम के गुण है। तो रेखीय स्पेक्ट्रम गुण है, किसका गुण है, गैसों का गुण है। ठीक है, रेखीय स्पेक्ट्रम किसका गुण है, गैसों का गुण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9वां, बोर परमाणु मॉडल किसको समझाता है। देखिए बोर का जो परमाणु मॉडल था वो समझा रहा है कि उस परमाणु या आयन का स्पेक्ट्रम जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो बोर का जो परमाणु मॉडल होता है वो एक इलेक्ट्रॉन पर आधारित है। ठीक है, तो उस परमाणु या आयन का स्पेक्ट्रम जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है उसको समझाता है, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही होगा स। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 10वां, हाइड्रोजन परमाणु की और हाइड्रोजन परमाणु की बोर त्रिज्या का मान है। तो हाइड्रोजन परमाणु होता है इसकी बोर त्रिज्या का जो मान है वो है, यहाँ पर देखिए 5, ये नहीं है, ये हो सकता है लेकिन इसमें 10⁻⁻8 है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये वाला 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, 0.529 इंटू 10⁻⁻10 है मीटर, मीटर में। तो ये हो जाता है बोर की त्रिज्या। अगला क्वेश्चन है जो कि 11वां क्वेश्चन है, दे बोगली समीकरण है। डी बोगली की सूत्र समीकरण है। तो भाई साहब सूत्र है इसका होता है लैम्बडा बराबर H/mc। क्या हो जाता है, लैम्बडा बराबर H/mc, यानी कि ऑप्शन आपका ब सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12वां, हाइड्रोजन परमाणु का कौन सा इलेक्ट्रॉनिक तल केवल फोटोन का अवशोषण करता है, उत्सर्जन नहीं करता। वापस पढ़िए एक बार, हाइड्रोजन परमाणु का कौन सा इलेक्ट्रॉनीय तल केवल फोटोन का अवशोषण करता है, उत्सर्जन नहीं करता। तो यहाँ पर देखेंगे तो 1s सही होगा इसका आंसर। ठीक है, 1s नहीं करता है भैया। 13वां क्वेश्चन देखिए, बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार 5वें कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होगा। अगर 5वें कोश की बात करेंगे, ठीक है, वापस पढ़िए एक बार क्वेश्चन को, बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार 5वें कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होगा। तो 5 तो यहाँ पर इसका आंसर सही होगा 2.5 H/, यहाँ पर पाई हो जाएगा। ठीक बात है, सही आंसर हो जाता है सब। ठीक है, कितना हो जाएगा 2.5 H/पाई, कितना होगा 2.5 H/पाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14, द्विगंशी क्वांटम संख्या निर्धारित करती है। तो द्विगंशी जो क्वांटम संख्या होती है वो निर्धारित करेगी कक्षकों का कोणीय संवेग। ठीक है, कक्षकों का कोणीय संवेग।
ठीक है। 15 क्वेश्चन है, 2px कक्षक में कितने नोडल तल होते हैं? तो 2px कक्षक में अगर देखा जाए तो इसमें जो नोडल तल हैं वो हो जाते हैं आपके एक एक ओके। 16 क्वेश्चन देखिए, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1। देखिए 3d5 4s1, तो जहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर निम्नतम अवस्था आएगी, तो ऑप्शन है यहाँ पर हो जाएगा आपका सही निम्नतम अवस्था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को किससे समझाया जाता है? ठीक है। तो कोई भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसको भरने के लिए जो नियम लागू होते हैं वो सभी है n+l का नियम, हुंड का नियम, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत या नियम, तो यहाँ पर सभी सही है ओके। 18 क्वेश्चन है, किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है, कोई भी कक्ष है, यानी पूछा इसने कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का सूत्र, तो हो जाता है 2n²। क्या हो जाता है? 2n²। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 19वां, जब l बराबर 3 हो तो m के कुल कितने मान होंगे? जब l बराबर 3 हो तब m के कुल कितने मान होंगे? देखिए m का अगर मान की बात करेंगे तो वो माइनस से स्टार्ट होंगे। देखिए माइनस से अगर स्टार्ट करेंगे प्लस से स्टार्ट करेंगे कोई बात नहीं है, तो +3 फिर +2 फिर +1 फिर 0 फिर -1 फिर -2 और फिर -3। देखो 3 तो ये रहे, 3 ये रहे, 6 और 0 7 हो जाएंगे, ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4s कक्षक में उपस्थित नोडल पृष्ठों या सतहों की संख्या है। तो 4s की बात कर रहे हैं, तो 4s में अगर देखा जाए तो इसमें आपके आ जाते हैं 3। कितने आ जाते हैं? 3 आ जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21वां, निम्नलिखित में से क्वांटम संख्याओं का कौन सा समूह संभव नहीं है? तो देखिए अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर तो n बराबर 4 l बराबर 4। देखो एक बात समझें, जितना n का मान होगा उसमें से जो कम आएगा वो हो जाएगा l का मान। किसका मान आ जाएगा? l का मान। यानी कि n के मान से थोड़ा कम आता है तो हो जाएगा l का मान। तो यहाँ पर तो दोनों समान है, तो प्लस m बराबर +1 है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत होगा। तो ये ऑप्शन इसका सही होगा, मतलब संभव नहीं है ये पूछा है, तो ऑप्शन वैसे गलत है लेकिन आंसर क्या सही है? असही है ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22वां क्वेश्चन है, समझना ध्यान से। 22वां क्वेश्चन है, डी इलेक्ट्रॉन के लिए कक्षक कोणीय संवेग कोणीय का मान होगा। ठीक है। डी इलेक्ट्रॉन के लिए कक्षक कोणीय का मान होगा, तो इसके लिए जो मान होगा वो हो जाएगा भैया जी आपका यहाँ पर √6h/2π। क्या हो जाता है? √6h/2π, यानी कि द आंसर सही हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी क्वांटम संख्या अन्य क्वांटम संख्या पर निर्भर नहीं करती है? तो जो स्पिन क्वांटम संख्या होती है, यानी कि जो आपकी चक्रण क्वांटम संख्या होती है वो निर्भर नहीं करती अन्य क्वांटम संख्याओं पर, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन हो जाता है असही, स्पिन क्वांटम नंबर, यानी कि इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। 24वां क्वेश्चन हो जाता है, कॉपर प्लस की मूल अवस्था में पूर्ण भरे कक्षकों तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः है। ये पूछ रहा है कि कॉपर प्लस की मूल अवस्था में पूर्ण भरे कक्षों उप कक्षों कक्षक तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या का क्रमशः है या निम्न में से है। देखते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए कॉपर प्लस की, तो ऑप्शन सही होगा आपका 3 6 14 और 0, ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है। 25वां क्वेश्चन देखते हैं, पोटेशियम Z बराबर 19 के संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का सही समुच्चय होगा। तो उसके लिए जो सही समुच्चय होगा वो है अ। कौन सा हो जाएगा? असही होगा। ठीक है। n बराबर 4, l बराबर 0, m बराबर 0, s बराबर +½ हो जाएगा। ठीक है। ये आंसर सही होगा किसके लिए? पोटेशियम, जो कि इसका परमाणु संख्या 19। अगला क्वेश्चन है 26वां, तत्व के परमाणु क्रमांक 25 तथा परमाणु भार है 55 हो तो उसके नाभिक में होंगे। तो भैया जी यहाँ पर अगर देखा जाए तो जितने आपकी परमाणु संख्या होगी उतने प्रोटॉन होंगे, यानी कि प्रोटॉन तो 25 हो जाएंगे और 55 में से हम 25 को घटाएंगे तो कितना आएंगे? 30, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है। 25 प्रोटॉन और 30 न्यूट्रॉन। 27वां क्वेश्चन देखते हैं, एच स्पेक्ट्रम क्या दर्शाता है? तो एच जो स्पेक्ट्रम होता है वो दर्शाता है क्वांटीकृत ऊर्जा स्तर को। किसको दर्शाता है? क्वांटीकृत ऊर्जा स्तर को। ठीक है। 28वां क्वेश्चन देखते हैं, एक फोटोन की ऊर्जा की गणना किसके द्वारा करते हैं? तो
एक भी फोटोन होता है, सॉरी एक फोटोन होता है, इसकी ऊर्जा की गणना जो करते हैं वो करते हैं ई बराबर एच न्यू के माध्यम से, ठीक है, ई बराबर एच न्यू के माध्यम से। यदि n बराबर 3 हो तो एक के लिए कौन सा मान गलत होगा, समझना, बात को समझना ध्यान से। यदि n बराबर 3 हो तो एक के लिए कौन सा मान गलत होगा, तो 3 यहाँ पर गलत हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा द, ठीक है। और दोस्तों लास्ट एंड फाइनल जो क्वेश्चन है वो है तीसरा क्वेश्चन है, किसी परमाणु के उपकोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, देखो उपकोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का सूत्र ये पूछ रहा है। तो हो जाता है, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं 2l+1, अगर इसका गुणा इसके साथ भी होगा इसके साथ भी होगा तो क्या हो जाता है 4l+2, ये ऑप्शन ऐसा सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सारा कुछ हो गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो सारे हो गए। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन का अगला वीडियो में आ जाएगा सेकंड चैप्टर का ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।